राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री पूजा के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। वट सावित्री व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 10:42 तक है। आप इस समय तक पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप वट सावित्री के दिन अपने व्रत का संकल्प लें और फिर बरगद के पेड़ की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि उस दिन सुहागन स्त्रियों को पीला सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप जब भी पूजा करें आप पीला सिंदूर जरूर लगाएं। तो चलिए अब हम सामग्री देख लेते हैं कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है ये वट वृक्ष। ये जो वट वृक्ष की है ये मैंने एक टहनी लगा रखी है। देखिए, आप अगर आपने ये गमले में लगा रखा है तो सही है, नहीं तो आप वट सावित्री पूजा से एक दिन पहले इसे तोड़ के ला के गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो आप एक दिन पहले ही तोड़ के लेके आए और ऐसे आप भी लगा के घर पे ही आसानी से पूजा करें। और नहीं तो आप पेड़ के पास पूजा करना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे भी पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा सामग्री देखते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले ये देखिए, ये चंदन, अक्षत, सिंदूर, रोली और उसके बाद से ये है कलावा। जब हम पूजा कर लेंगे तो हम इसकी परिक्रमा करेंगे, इससे लगा के मतलब हम परिक्रमा करेंगे। उसके बाद से हमें ये 2 जनेऊ चाहिए। एक हम वट वृक्ष को अर्पित करेंगे और दूसरा हम गणपति जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद से हमें माचिस चाहिए और हमें ये मिट्टी का दीपक चाहिए। आप अगर वृक्ष के पास जाके पूजा कर रहे हैं तब भी आप ये मिट्टी का दीपक ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमें देखिए धूप चाहिए, हमें एक देसी घी का दीपक चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ सुहाग की सामग्री में ये हल्दी आती है, तो हमें हल्दी उस दिन विशेष कर लेनी है। तो आप हल्दी भी ले लीजिए। और हमें ये दक्षिणा चाहिए, तो हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे, माचिस लेंगे। उसके बाद से आप चाहें तो वट वृक्ष के पास जब घर पे पूजा करें तो मिट्टी से आप गमले की मिट्टी से गौरी गणेश जी बना सकते हैं, या सिर्फ आप गणेश भगवान की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये गणेश भगवान की हम मूर्ति ले लेंगे। उसके बाद से अगर आप दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आप एक ये ऐसे मिट्टी का घड़ा लें और उसमें ये मौली बांध लें और उसको कंठ तक पूरे जल से भर दें। उसके ऊपर आप एक कोई भी पात्र रख के चावल या फिर गेहूं भी रख सकते हैं। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। फिर हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए और हमें थोड़ा सा ये दूध मिला हुआ जल चाहिए वट वृक्ष को सींचने के लिए। इसके बाद से हमें ये आम के पल्लों या फिर अशोका के ये चाहिए, ये पल्लों जिसे हम इसमें स्थापना करेंगे, कलश में डाल के हम पूजा करेंगे। इसके बाद से हमें ये ऋतु फल चाहिए, खरबूज, आम, जो भी फल है आपको मिलते हैं आप वो ले लीजिए। इसके बाद से देखिए, ये हमारे यहाँ ये गुलगुले बनाए जाते हैं, तो आप इसे भी भोग प्रसाद में ज़रूर अर्पित करें। फिर हमें ये सबसे विशेष महत्व होता है इस काले चने का। तो आप ये काले चने एक दिन पहले ही भिगो दें और आप ये काले चने ले लें। इसके बाद से जेठ के महीने में ये जो बांस के पंखे आते हैं ना, उसका विशेष महत्व होता है और वट वृक्ष की पूजा में इसको ज़रूर लेना चाहिए। तो आप ये एक पंखा ले लें, इससे आप पूजा के बाद से ऐसे हवा करें वहाँ पे और फिर घर लाके भी आप अपने पति की जब पूजा करेंगे उनके पैर छुएंगे तो उनको इससे हवा करें। इसके बाद से ये हम माता सावित्री को चढ़ाने के लिए कुछ श्रृंगार का सामान लेंगे। देखिए, मैंने एक ये चुनरी ली है। इसके बाद से मैंने यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, आलता, नाखून पालिश और ये सब लिया है। और एक ये लाल कपड़ा लिया है माता को अर्पित करने के लिए।
तो आप जितना चाहे 5, 7, 11 या फिर 16 श्रृंगार आप जो भी मतलब आपको मिल जाए आप वो माता को जरूर अर्पित करें। उसके बाद से ये आप चुन्नी वट वृक्ष के पास चढ़ाए और फिर अगर आप कलावा से परिक्रमा कर रहे हैं तो आप कलावा से करें, नहीं तो ऐसे जो कच्चे सूत आते हैं आप उसको कलर करके भी कर सकते हैं। तो आप इसको भी ले लें। और फिर अब हमें इसमें जब हम आप दीप कलश की स्थापना करेंगे तो हमें इसमें कुछ चीज़ डालने होते हैं। जैसे देखिए ये एक सुपारी, ये हल्दी का गांठ, ये एक फूल, थोड़े से अक्षत और ये सिक्का आप उस दीप कलश में डाल के और फिर उसकी स्थापना करें। इसके बाद से जब हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें ये बट के पत्तों के गहने बना के पहनने होते हैं। आप ऐसे फोल्ड करके और इस पर मौली लपेट के आप इसके गहने बना के आप अपने हाथों में पहन सकते हैं या फिर आप गले में पहन सकते हैं। कई कई जगह पे इसे गले में मंगलसूत्र जैसे बना के भी पहना जाता है। या फिर अगर आप गहने नहीं बना के पहनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने बालों में पूजा के समय ज़रूर लगाएं और फिर इसे निकालें नहीं, ये अपने आप निकल जाए। कम से कम एक दिन तो इसे ज़रूर रखें और उसके बाद से हमारी पूजा ऐसे पूरी हो जाएगी। और फिर लास्ट में हम ये कपूर लिए हैं जिसे हम कपूर आरती करेंगे। तो आप घर पे भी पूजा करें तो इसी सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और अगर आप बट वृक्ष के पास जाके पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको ये दिखाना भूल गई, हमें थोड़े से फूलों की भी ज़रूरत होगी, तो आप ये थोड़े से फूल ले लीजिए। तो ये मैंने कुछ जो ज़रूरी सामान थे पूजा के लिए, वट सावित्री पूजा के लिए, वो मैंने आपको बताई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल राधा कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।